बहनों, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उसको अपने जनपद में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप कितने ही होनहार हो, कितने ही काबिल हो, आज उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलने की गारंटी है क्या? सिफारिश के बिना नौकरी मिल सकती है क्या? जान पहचान के बिना नौकरी मिल सकती है क्या? नगद नारायण के बिना नौकरी मिल सकती है क्या? पैसे देने पड़ते कि नहीं देने पड़ते? ये पाप बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश के युवाओं को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो 3 महीना 6 महीना इंतजार करेगा, लेकिन खुद का हक होने के बजाय किसी और को भ्रष्टाचार के कारण नौकरी मिल जाती है तो वो उसको सहन नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास, हर किसी को न्याय होना चाहिए। हमने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस के चूल्हे दिए। हमने ये नहीं पूछा कि भाई मोदी बनारस का एमपी है तो बनारस वालों को ही मिलेगा। जी नहीं, उत्तर प्रदेश के हर कोने में समान रूप से मिलेगा। हमने ये नहीं कहा कि फिर अब हिंदू को मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा, हर किसी को मिलेगा। जिसका भी नंबर आता है लाइन में, सबको मिलेगा। हमने ये नहीं कहा कि ये जाति को मिलेगा, वो जाति को मिलेगा, नहीं। गांव की जो सूची है, सूची के अनुसार हर किसी को बारी बारी से मिलता जाएगा और आने वाले दिनों में हर किसी का हक पूरा कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मेरा पराया नहीं चलता, सरकार को ये करने का हक नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भेदभाव ये सबसे बड़ा संकट है। अन्याय की जड़ों में भेदभाव है। आप मुझे बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? भेदभाव है कि नहीं है? मैं तो हैरान हूं साहब। दलित को पूछो तो वो कहता है मुझे हक का नहीं दे रहे हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र को आगे बढ़ा करके आपसे मैं आज आशीर्वाद लेने आया। भाइयों बहनों, आठ नवंबर रात को 8 बजे 8 नवंबर रात को 8 बजे जब मैंने कहा मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा करंट लगा, कुछ लोगों को तो अभी भी होश नहीं आया है। 1000 की नोट गई, 500 की नोट गई। भाइयों बहनों,
70 साल से जिन्होंने लूट लूट करके खाया था, अब उनका रुपया बाहर निकल रहा है, तो मुझ पे गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? पाई पाई बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर हो गए, तो सर पटकेंगे कि नहीं पटकेंगे? मोदी से बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? मोदी का नुकसान करने के लिए षड्यंत्र करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, ये काम मैंने किसके लिए किया? ये काम मैंने किसके लिए किया? भाइयों बहनों, इस देश के गरीब को हक दिलाने के लिए किया है, इस देश को भ्रष्टाचार निकालने के लिए किया है, इस देश के नौजवानों को उनका भविष्य बदलने के लिए पैसा काम आए, उसके लिए मैंने हिम्मत की है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, काले धन के खिलाफ लड़ना है। 70 साल से जो लूटा है वो मुझे देश को लौटाना है। भाइयों बहनों, जिन्होंने 17 साल लूटा है वो उनको लौटाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, जिन्होंने लूट लूट के खाया है वो गरीबों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? गरीबों को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? ये पैसा गरीब के हक का है कि नहीं है? और भाइयों बहनों, कभी कभी ऐसी हवा बना दी जाती है कि ये चोरी व्यापारी करते हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। व्यापारी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करता होगा? 15 रुपए का माल 16 रुपए में बेचता होगा, 20 वाला माल 22 में बेचता होगा। कभी उसको सरकार को देना होगा 100 रुपए। 8 नवंबर के बाद देश के कुछ लोगों को मेरा निर्णय गले नहीं उतरा है। अभी भी वो झूठ फैला रहे हैं, लेकिन देश की जनता भ्रमित नहीं हुई। उसके गले बराबर उतर गया है कि मैंने कैसी साफ सफाई अभियान चलाया है, उसको बराबर समझ आ गया है। चंडीगढ़ में चुनाव हुआ, भारी बहुमत से 20 साल के बाद भाजपा जीत गई। महाराष्ट्र में पंचायतों का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से जीत गए। कर्नाटक में स्थानीय स्वराज का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से जीत गए। गुजरात में पंचायत नगर पालिका का चुनाव हुआ, भारी बहुमत से जीत गए। अभी उड़ीसा में चुनाव चल रहा है, उड़ीसा में चुनाव चल रहा है। उड़ीसा में हमारा कभी स्थिति 1%, 2% से ज्यादा नहीं थी। आज हम उड़ीसा में सत्ता दल से बराबरी का मुकाबला कर रहे हैं, लोग हमें जिता रहे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश में भी देख रहा हूं, ईमानदारी की लड़ाई का चुनाव है। जो ईमानदारी के साथ चलना चाहते हैं, आइए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। बेईमानों से निकालना चाहते हैं, आइए भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी अपना दल के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाए। मतदान अवश्य करें, जाकर के बटन जरूर दबाएं। आपकी उंगली, उसकी इतनी ताकत है, वो उत्तर प्रदेश का भाग्य बदल देगी, आपके जीवन को सुरक्षा देगी। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फतेहपुर की धरती पर, इस दोआबा की धरती पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का फतेहपुर की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और फतेहपुर में